हेलो फ्रेंड्स, कैसे आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट, शायद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन काम की चीज़ तो मैं आपको बता ही दूँगी। ये वीडियो मेरा गर्ल्स के लिए है और इसको बॉयज़ भी मतलब आदमी भी सुन सकते हैं इसको, इसलिए क्योंकि ये जान सकें कि कितनी प्रॉब्लम आती है एक लड़की की लाइफ में, जब उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। पहले तो उसकी शादी होती है, शादी में वो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में आती है, दूसरे के सिस्टम से कुछ नहीं तो कुछ तो उसको ढलना ही पड़ता है। आप एक बार सोच के देखो कि आदमी तो नहीं कर सकते, मुझे लगता है ऐसे। तो फिलहाल मैं फालतू की बात नहीं करते हुए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे आती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब गर्ल्स के लिए विशेष, जब लड़कियों की शादी होती है, लड़की की शादी के पहले उनकी लाइफ बहुत फ्री रहती है। अब फ्री ही कहेंगे उसको, चाहे घर वाले कितना भी दबाव बना के रखें कि नहीं तुमको सीधा स्कूल से या कॉलेज से घर आना है, कोचिंग से घर आना है, हाँ इधर उधर नहीं जाना है, कितना भी टाइट रह लें, लेकिन घर के मायके के बाउंडेशन में और शादी के बाद के बाउंडेशन में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो शादी के बाद की सफ़र के बारे में बताऊँगी। जैसे शादी हो गई, शादी के बाद आप घर में आए किसी दूसरे के, अब वहाँ पे क्या है, एकदम आपके लिए सब कुछ नया होगा। 1 महीने तो आपको सिस्टम समझने में ही लगेगा कि यहाँ क्या है, कैसे, इतना मतलब शुरू में तो आप इतना दबे हुए रहोगे कि मतलब एक रिस्पेक्ट कहेंगे उसको। उसके बाद जब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम आती है ससुराल में, इसलिए क्योंकि ससुराल वालों, जैसे हर एक घर का अलग अलग नियम होता है। सुबह उठने के बाद नाश्ता कैसे बनता है, क्या बनता है, कैसे लोग नाश्ता करते हैं, कैसे लोग चाय पीते हैं, वहाँ से लेकर खाने से लेकर के उठना बैठना तक सब कुछ, मतलब घर घर में सब कुछ अलग अलग रहता है, सबके घर में डिफरेंट। तो वो उसको ससुराल वाले चाहते हैं कि एकदम जैसे हम हैं वैसे इसका क्यों नहीं है, वैसे ही होना चाहिए। बस प्रॉब्लम वहीं आती है, क्योंकि ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि जैसे लड़की आई है, थोड़ा उसको टाइम दें। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो जो है 40 साल की बुढ़िया अम्मा आ गई है, दादी अम्मा, उसको सब कुछ आना चाहिए, सब पता है। अब इतना कितना भी परिवार में, फैमिली में रह रहे इंसान, लेकिन इतना नहीं जानकारी होती है ना। अब उसको समझने में, सब ढलने में थोड़ा वक्त दीजिए उसको। और लड़कियों के लिए मैं ये बोलूँगी कि जैसे आप गए हो किसी परिवार में, तो आप हड़बड़ाओ नहीं किसी चीज़ के। अगर सामने वाला उम्मीद करता है कि आप ऐसे बनो, वैसे आप बन जाओ, तो उस दिन वैसे बन जाओ, मेरी बात मानो, वैसे बन जाओ, वैसे बन जाओ। कुछ नहीं बनने के बाद में आप देखोगे कि 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद तो सब कुछ, अगर आप वैसे बन गए जैसा वो चाहते हैं, तो पहली बात तो उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और उनको भी अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, फैमिली मेम्बर हमारे यहाँ कोई अलग नहीं है। आप सुबह ब्रश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तरीका भी आपको उन्हीं की तरह करना पड़ेगा सब कुछ, तो वो खुश रहेंगे एकदम। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा खुश करने के लिए। और फिर इतना आपने कर लिया, अब उसके बाद 2 साल 3 साल हो गए। अब जो है, अगर उसके बावजूद भी अगर कोई तिकड़मबाजी कर रहा है, तो करने दो आप उसको। ज़्यादा मतलब ऐसा कोई काम मत करो कि आप नज़र में आओ किसी के कि आप गलत हो। सबसे विशेष बात तो ये है कि अगर कोई सामने वाला कह रहा है कि नहीं ऐसे हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, तो आप उस पर कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा रिएक्शन मत दो कि सामने वाले को या फैमिली मेम्बर्स को लगे कि आप जो है तेज हो और आप गड़बड़ हो। तुरंत मोहर लग जाती है आजकल लड़कियों पे। हाँ, लड़कियां होती हैं थोड़ी, आजकल की थोड़ी लड़कियां गड़बड़ भी हो रही हैं, लेकिन वो 1-2 की वजह से सबको ऐसे ही समझने लगा जाता है और बातों को क्लियर ना करते हुए अपने आप से अंडरस्टैंडिंग बन जाती है इस चीज़ की कि हाँ ये गड़बड़ है, ये सही है, ऐसा है वैसा है। क्लियर थोड़ी करेंगे कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्लियर नहीं करेंगे। वो मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही है, ये ऐसी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए चुपचाप से 2-3 साल काटो, उसके बाद तो सब रामराज लड़कियों के हाथ में आना है, फैमिली भी, सब कुछ। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर बताऊंगी मैं।
इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।